हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीति शास्त्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है छात्रों। देखिए, निम्न में से कौन वक्तव्य सही न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था है? पुनर्वालोकन की व्यवस्था है अमेरिका और भारत दोनों में। अमेरिका और भारत दोनों में पुनर्वालोकन की व्यवस्था है। लोकन की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष? कितने वर्ष? 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपनी अवमानना करने वालों की दंडित करने की शक्ति इसे अपनी अवमानना करने वालों की दंडित करने की शक्ति सी आंसर है। देश के किस भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? अन्यत्र किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। किसने? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? मुख्य न्यायाधीशों के निर्वाचन में किस सिद्धांत का पालन अनिवार्यतः किया जाना चाहिए? अनिवार्यतः किया जाना चाहिए वरिष्ठता। किसका? वरिष्ठता का। निम्नलिखित इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है छात्रों। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? अधिकार बढ़ाने का दिया गया है संसद को दिया गया है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? अंतिम अधिकार किसको है? अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। हाल में ही उच्चतम न्यायालय के प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 355। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है कौन है? राष्ट्रपति ना रहे, उपराष्ट्रपति ना रहे तो वह उस पद को कौन चलाएगा? लोकसभा
के सभापति चलाएंगे। जब नहीं रहेंगे तो लोकसभा के सभापति चलाएंगे। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल द्वारा। न्यायिक पहल द्वारा। निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती। केशवानंद ने भारती। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है छात्रों। 18वां का सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है 4। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत है? अनुच्छेद 137। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।